हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अजीब सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, या फिर कह सकते हो ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था किसी रैंसमवेयर के साथ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि रैंसमवेयर होता क्या चीज़ है, मैं बता देता हूँ। रैंसमवेयर एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब जैसे रैंसम यानी फिरौती, जो लोगों किसी चीज़ के बदले पैसे मांगते हैं तो उसे फिरौती कहते हैं। मतलब बहुत लोग जानते भी होंगे। तो अब ऐसा होता है कि आपके फाइल्स को जो है लॉक कर दिया जाता है, आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और फिर उसी के बदले पैसे मांगा जाता है। और जब आप पैसे दे देते हो तो वह उनका दावा ये होता है कि वो आपकी फाइल्स लौटा देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था पूरा बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ऐसा है कि मैं ये 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली ढंग से। तो ऐसा था कि 2 से 3 दिन पहले अप्रॉक्स मैं कुछ डाउनलोड कर रहा था, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे मिली एक अजीब सी साइट। मैं भी इतना पागल कि मैं चला गया साइट पे और डाउनलोड कर दिया। ठीक है, अब डाउनलोड कर लिया मैंने वो फाइल, वो जिप फाइल थी। अब जिप फाइल को मैंने किया एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने। और एक्सट्रैक्शन के बाद जो 2 सेट ऑफ फाइल्स टाइप की थी, एग्जीक्यूटेबल .exe फाइल्स थी। अब मैंने दोनों में से पहले को चलाया। पहले वाले को चलाने के बाद भैया, अब मुझे पहले से पता चल गया ये फेक होगा। मुझे नहीं पता था कि उसमें रैंसमवेयर है। अब फेक होगा तो भैया मैंने किया, उसको रन तो कर दिया, फिर मैंने बाद में क्विट कर दिया। अब आप यकीन नहीं करोगे, क्विट करने के बाद भी एक प्रोग्राम पॉपअप हो गया पता नहीं कहाँ से। दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज क्लीनर। गार्बेज क्लीनर एक पता नहीं कहाँ का ऐप है। मुझे लगा ये भी अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं ना, वो होगा। तो मैंने क्या किया, उसको प्रोसेसेस जो होती हैं टास्क मैनेजर में गया और उसको बंद कर दिया, प्रोसेसेस ख़त्म कर दिए। और फिर मैंने लैपटॉप को बंद कर दिया। अगले दिन जब उठा, मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और फिर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ भी हुआ है मेरे लैपटॉप पे। और मैंने जब स्टार्ट किया और फिर मतलब क्रोम खोला मैंने। क्रोम खोलने के बाद क्रोम मैंने एक्सेस किया और ऊपर जब मैं सर्च करने लगा कोई चीज़ें, तो भैया पता नहीं अचानक से मैं सर्च करता था तो कभी कभार होता नहीं है, आपके सर्च के रिगार्डिंग कुछ यूट्यूब की वीडियोस भी आती हैं और नीचे वेबसाइट्स भी आती हैं, ये होता था ना। लेकिन अब पता नहीं है, वो आता था 1 सेकंड के लिए और फिर वो गायब हो जाता था। मतलब कुछ और ही बदल जाता, तो कुछ फेक वेबसाइट्स आने लगती थी। तो ये अजीब होने लगा। अब मुझे लगा कि भैया अब क्रोम में क्या दिक्कत आ गई। फिर मुझे थोड़ा सा शक होने लगा कि अब कुछ तो गड़बड़ है भैया मेरे कंप्यूटर के साथ, थोड़ा सा अजीब लगने लगा। तो फिर मैंने कोई नहीं है, बार बार सर्च किया, चल रहा था क्रोम, बाकी सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बस वही बदल जा रहा था 1 सेकंड में, अजीब हो रहा था। अब मैंने क्या किया, क्रोम को किया बंद। मैं खोला अपना फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर खोलने के बाद मैंने अपना गेम वाला फोल्डर में गया और भाई वहाँ पे एक रीडमी फाइल थी। रीडमी फाइल मुझे लगा, क्योंकि मैं मॉड्स डालता रहता हूँ, मॉडिंग करता रहता हूँ, तो वो रीडमी फाइल जो होती है मुझे लगा वही होगी, लेकिन वो कुछ और था। मैंने उसको ओपन किया तब भी, और फिर मैंने पढ़ा। एंड पढ़ने के बाद आई वॉज लाइक, ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या था वो, तो यहाँ पे देख सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लिया था उसका, तो आप देख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा, ठीक है भाई इनक्रिप्ट हो गई फाइल। और बाप रे, मैं उतना घबराया तो नहीं, पर फिर भी डर लगता है ना, एक डर सा लगने लगता है कि अब क्या होगा। वो सब होने लगा मेरे दिमाग में, क्या क्या ख्याल आने लगे। फिर मैंने जब उसकी प्राइस पढ़ी कि मुझे कितना देना पड़ेगा, मैंने पढ़ा था $300। $300 का जैसे मैंने गूगल पे कन्वर्ट किया ना, मेरे होश उड़ गए। तो फिर क्या हो, मेरे तो हालत ख़राब। अब भैया मैं कांपने लगा लिटरली, क्योंकि पहला इनकाउंटर था किसी रैंसमवेयर के साथ, तो मैं डर गया। वैसे मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं थी और थैंक गॉड सी ड्राइव मेरी अनटच्ड ही थी। मतलब सी ड्राइव में उसने कुछ बिगाड़ा नहीं था, बस सी ड्राइव में उसने गूगल क्रोम में छेड़ दिया था। पता नहीं गूगल क्रोम में क्या हो गया था, बस गूगल क्रोम के अलावा सी ड्राइव में उसने कुछ नहीं बिगाड़ा था। ना कि मेरे डेस्कटॉप की फाइल्स ख़राब हुई, ना मेरी डॉक्यूमेंट्स,
पिक्चर्स ये सब कुछ ख़राब नहीं हुआ, सी ड्राइव का कुछ भी मामला ख़राब नहीं हुआ गूगल क्रोम को छोड़ के। लेकिन बाकी की जो 3 ड्राइव थी वो इन्फेक्ट हो गई। उसका वो एक्सटेंशन बदल दिया गया था, .efgi फाइल से efgi से एक्सटेंशन बदल दिया गया था। अब भाई वैसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, गेम्स थे और कुछ वर्चुअल मशीन्स और जो मैं कोडिंग वोडिंग करता हूँ उसका वो कुछ फाइल्स थे और ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने सोचा कोई नहीं भाई डिलीट ही कर देते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले मैं इतना पागल हुआ ना, मैं नेट पे गया, यूट्यूब पे गया, कुछ नहीं। और मज़े की बात ये थी कि जितनी भी आपकी जो भी आपका उसके रिगार्डिंग यूट्यूब वीडियोस आई थी, उससे रिगार्डिंग जो वेबसाइट पे आर्टिकल्स आए थे वो सब रिसेंटली आए थे। यानी कोई 12 घंटे पहले आया था, कोई 2 घंटे पहले आया था, ये ऐसे चल रहा था। तो मुझे लगा ये भैया रिसेंटली ही आया है। तो फिर अब ऐसा हुआ कि कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, दैट इज़ मालवेयरबाइट्स। उसी से मैंने स्कैन किया मात्र 5 मिनट में और फिर मैंने उसको सारा रैंसमवेयर का जो ना भी वो वायरस टाइप का ट्रोजन मालवेयर था वो सब मैंने हटा दिया। और हटाने के बाद भैया मेरा पीसी टनाटन। लेकिन अब जो बची थी वो फाइल जो एनक्रिप्ट हो गई थी, अब मेरे उसका कुछ काम नहीं था तो मैंने उसको कर दिया डिलीट। अब देखो ये तो मेरे केस में था ऐसा कि मेरी फाइल्स जो हैं वो काम की नहीं थी, लेकिन आपकी फाइल्स में पता नहीं किसी का डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिस के, किसी के काम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो भाई सबका अलग अलग अपना वो होता है। तो भाई संभाल के रहो, किसी भी चीज़ों के लिए गिर मत जाना। ऐसा सब्सक्राइबर्स ने जो रिक्वेस्ट की थी कि लॉन्ग टर्म रिव्यू डाल दो अपने लैपटॉप का, क्योंकि 1 महीना हो चुका है, वो भी बना ही रहा था। लेकिन तब से रैंसमवेयर आ गया, उसने प्रोजेक्ट फाइल्स भी लपेट लिया अपने अंदर। तो क्या कर सकता था, तो मैं भी उस वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ भाई लोग। बहुत जल्दी आएगी, मतलब जल्दी क्या तो टाइम लग रहा है करने में, क्योंकि बिज़ी हूँ अभी, शेड्यूल मेरा थोड़ा बिज़ी चल रहा है। तो आपसे बहुत जल्दी मुलाकात हो। लेकिन आपको ऐसा कुछ मत करना यार, गिरना मत, संभाल के करना। उसको एक बार स्कैन कर लेना तो सही रहेगा, मतलब करना मत, क्योंकि आपके पास इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकती हैं, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो संभाल के रहना, सेफ रहो, फालतू की चीज़ों में मत पड़ना। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखिएगा अपना, स्टे सेफ।